इसलिए कॉल किया मोहतरम। ये जो टू लैंग्वेज पॉलिसी के ताल्लुक से आप कुछ बता रहे थे, ये जो अभी कर्नाटका में ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने को जा रही है अभी एग्ज़ाम्स के बिल्कुल फौरी बाद ये टाइम पर, तो आपको क्या लग रहा है कि आप कैसे देखते हैं इस लैंग्वेज पॉलिसी को? इसके क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं? रोल पॉलिसी है तो उसमें हमने माइनॉरिटी को बहुत लॉस होता। कैसे? हम ना माइनॉरिटी लैंग्वेज जैसे ही नहीं हमारे। अब टू लैंग्वेज पॉलिसी में क्या है, कन्नड़ा और इंग्लिश है जी। तो माइनॉरिटी लैंग्वेजेस क्या करना, उर्दू है, अरबी है, तमिल है, तेलुगु है, मराठी है, मलयालम है, तब उन्हें सब क्या करना। तुलु भी है। अब हमारी लैंग्वेज हमने इम्पोर्टेंट है सब। थर्ड भी रहते, सेकेंड भी रहते, फर्स्ट भी रहते, हमें लैंग्वेज तो होना नहीं जी। अब लैंग्वेज से बच्चे की हालत क्या है, और तो बच्चे वापस का अभी ना हिंदी भी ना को करी, हिंदी नेशनल लैंग्वेज हो जी। तो फिर क्या इससे क्या नुकसान हैं? क्या नुकसान है चीज पूरे हमारे बच्चे हमारी लैंग्वेज भी चलेगी ना। कहाँ चली गई है ना, सिर्फ मार्क्स निकाले उसके, लैंग्वेज को तो नहीं निकाले ना। मार्क्स कमाते हैं ना एसएससी में 100 मार्क्स है ना सब थर्ड लैंग्वेज को, तो अब उसके मार्क्स कमाते हैं ना, एग्रीगेट मार्क्स होना नहीं, 5% को मार्क्स होना ना साहब जी जी। अब बात वास्तव एडमिशन को प्रॉब्लम आता है नहीं। अब क्या है, हर जगह कहेंगे तो भी तुम्हें परसेंटेज के हिसाब से लेते। अब तुम्हारा बच्चा जब कम परसेंट हुआ तो सीट मिलती है, क्या करना तुम्हें जी जी। ये कोई सीट नहीं तुमला। बाकी का बात इंजीनियरिंग, मेडिकल भी, ये भी वो भी। अब क्या है, सीईटी में पूरे लैंग्वेजेस हैं लिखने, नीट में लैंग्वेजेस हैं। अरे ये लैंग्वेज बच्चा पढ़ा है तो लिखता क्या जी। अब कन्नड़ा जो है, कन्नड़ा इट इज ओनली बिलोंग टू द कर्नाटका, राइट, आउट ऑफ कर्नाटका कन्नड़ा विल नॉट गो। अब मैं फर्स्ट लैंग्वेज ले ले को महाराष्ट्र जाता हूँ, सपोज मैंने ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट का की किसका केस, अब मेरी लैंग्वेज मार्क्स कार्ड में है इंग्लिश भी कन्नड़ा है। आई हैव बीन टू बी बॉम्बे महाराष्ट्र, मैं बच्चे को जमाना तो महाराष्ट्र में उनके मराठी लैंग्वेज है। आई हैव नॉट पहली लैंग्वेज भी पढ़ा नहीं, सेकेंड लैंग्वेज में, थर्ड लैंग्वेज भी नहीं करते, उन्हें हम एडमिशन क्यों देते? नहीं, ऐसे लोगों के लिए सीबीएसई है ना सर? सीबीएसई में नहीं है क्या? भी सीबीएसई में हिंदी है। सीबीएसई में नहीं, इस तरह के लोग ऑफिसर्स वगैरह जो इंटरस्टेट काम करते हैं, मस्त होना हो, हिंदी मस्त है तो सीबीएसई एचएससी नहीं, उन्होंने सीबीएसई ले सकते हैं ना। उन्होंने क्यों लेते हैं भाई? सीबीएसई में लैंग्वेज कुछ होना, हिंदी होना, हिंदी देती होना। तो हिंदी, हाँ हिंदी पढ़ाया नहीं बच्चा, हिंदी क्या लिखता? नहीं, सीबीएसई अगर सिलेबस का ले लिए तो कर्नाटका स्टेट सिलेबस का कोई मतलब ही नहीं ना, कर्नाटका की पॉलिसी आती ही नहीं वहाँ पर। सवाल वो नहीं है, सीबीएसई में नहीं साले स्टेट बोर्ड में पढ़ा तो क्या करना? तो मैं छोड़ डालो, सेंट्रल सिलेबस की बोर्ड की अलग सोचा हुआ, अब स्टेट बोर्ड में पढ़ रही ना वो बच्चे कहाँ जाना? अब सीबीएसई क्या ना, तुम कैपेसिटी होना ना पेरेंट्स का नहीं। अच्छा अच्छा। फीस ज्यादा, वो सब है स्टैंडर्ड उनके पास, परसेंटेज के ऊपर एडमिशन लेती हो ना जी। अब और एक आप ये टू लैंग्वेज पॉलिसी के सिलसिले में बता रहे थे कि ये स्टेट गवर्नमेंट में पावर नहीं रहता या सेंट्रल गवर्नमेंट का है या ना, वापस इसका जजमेंट है हमारा, वो मैनेटेड स्कूल फॉर स्टेट ऑफ कर्नाटका, हमारा हाईकोर्ट का भी है, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट का जजमेंट होल्ड करी, 7 जजेस की बेंच का डिसीजन हो। क्या है सर वो डिसीजन? Which state can't force any language on the students. It is the choice of the parents. पेरेंट्स जो चाहती हो पढ़ाती हो लोग, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, करते नहीं है किसी नहीं हो। पंजाब का भी है, पंजाब में भी पंजाबी लाने करे, गट्टा तो डिफेक्ट होगा, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र लाने करे वो भी चलेगा, तमिलनाडु में तमिल को लाए वो भी गया, आंध्रा में तेलुगु का गए, गट्टा तो निकाल, हमारा जजमेंट होल्ड करे वो लोग। ऑलरेडी टेकन ए डिसीजन इन कर्नाटका जजमेंट का। जी सर, ये कर्नाटका जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपीज भेजते सर आप मेरे को? तो इंशाल्लाह बोला कि ना नहीं, सिर्फ 2-4 पेज जो अहम आपको लगते हैं
रेफरेंस के लिए उतने ही भेजिए। मैं वो स्क्रिप्ट भी बना के रखता हूँ उसका, क्योंकि आपको फिर वो आपकी प्रेस मीट में ज़रूरत पड़ेगी। उसका खाली वो फ्रंट पेज, ये पेज इसका टाइटल पेज भी है। हाँ, तो मैं फर्स्ट पेज। क्या है, पूरा जजमेंट हो, एक जो नहीं है। हाँ, एक दो कंक्लूजन ऑर्डर भेजता हूँ। हाँ, ओके ओके, एक फर्स्ट पेज है और वो जहाँ पर डिसीजन रहता है जी, भेजिए सर। कब तक? थोड़ी देर में भेजेंगे सर? हाँ? एक थोड़ी देर में भेजेंगे? नहीं, अब कंप्यूटर सेंटर जाना हो, भेजना तो। ऐसा नहीं, फोटो मोबाइल में फोटो निकाल के भेजो। नहीं आता नहीं ना, तो वो पढ़ने भी आता नहीं मोबाइल में वो। अच्छा, मैं कंप्यूटर सेंटर में जाकर स्कैन करा। ऐसा अच्छी बात ठीक है सर, तुमने मालूम होना नहीं, तो मैं तुम्हें भी बात करना बोलना होना नहीं। जी जी हाँ, मैं उसका स्क्रिप्ट भी बना के रखता हूँ। आपको प्रेस मीट करे जब आप प्रेस मीट करे जब यूजफुल होता है, मैं स्क्रिप्ट बना के रखता हूँ उसकी। होता नहीं, भेजता हूँ मैं। नहीं देखेंगे कितने पेज देखते हुआ तो मैं तुम्हारा पूरा जजमेंट ही भेजता हूँ। पूरा बहुत रहता साहब, वो जो अहम आपको लगता है 2-4 पेजेस निकाल के मैं पढ़ को देखो, भेजता हूँ। ओके साहब जी, अच्छा जज़ाकल्लाह। क्या है इम्पोर्टेंट, क्या है वो भी, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविडेंस क्या है वो भी, वो हाँ हाँ दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ सर, कॉन्स्टिट्यूशन किसे पावर है, क्या है, कर लैंग्वेज का। ओके सर, वो सब देखते। अच्छी बात है सर, मैं वेट करता हूँ सर। हाँ, शुक्रिया सर। मैं तो जरा लेट होता, अब हाफ एन आवर के अंदर नहीं होता वो। कोई बात नहीं, 4 बजे तक भेजिए। मैं देखता हूँ, कंप्यूटर सेंटर जाना हो, फ्री रहना था। ओके सर, अच्छी बात सर। ठीक है सर जी अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। देखो सर, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है।